आज तो अपने टाइम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कमरा ना कबाड़ खाना बन जाएगा। लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? ड्रॉ से शुरू करती हूँ। ऊपर वाले का इशारा समझ गए ना आप? जल्दी आपके गले में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है उसके बारे में वो लोग कहते। देखा, हम लोग कितने खुदगर्ज हैं। अपनी खुशी के आगे अपने बेबो के दर्द को ही भूल गए। नहीं प्राची, मेरे साथ मेरा परिवार है और किसी खुशी की जरूरत नहीं है मुझे। वो तो बस अचानक से तस्वीर मिल गई और इन आंसुओं को बहने का बहाना मिल गया। नहीं बेबो, आज के बाद इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो तेरे आंसुओं का बहाना बने। अब अगर कुछ याद रखना है तो वो ये कि पापा जी ने फैक्ट्री के लिए जो जमीन खरीदी है, कल उसका भूमि पूजन है। अचानक? हाँ, पापा जी ने अब इतने सारे काम दिए हैं तो भूमि पूजन के लिए सारी तैयारियां तो करनी ही है ना। तू अपना ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। चलो। क्या हो गया है? इस तरह क्यों बैठी हो? देखो, सबको ऐसा लगेगा कि ऐसी खुशखबरी में क्या कर रही है ये। नहीं बुआ जी, वो दरअसल मैं कुछ सोच रही थी। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ, यहाँ ध्यान दे दो। अरे ये कहाँ है? ओमी पुत्र, जा अपने पापा जी को बुला के लेके आ। अंकल जी, एग्रीमेंट का काम बहुत जल्दी हो गया है जी। अरे नहीं बेटा, अभी तो पूरे पैसे नहीं दिए। पावर ऑफ अटर्नी मिल गई है, एग्रीमेंट भी हो जाएगा कुछ दिनों में। अरे अंकल जी, उसूलन तो जमीन आप ही की हो गई है ना जी। हाँ यार, इसीलिए तो भूमि पूजन रखा है आज। चाची जी के मुताबिक आज का दिन बहुत अच्छा है। अच्छा जी ना, अजी की हाल है? पापा जी, वो आपको पूजा के लिए बुलाया जा रहा है। हाँ चलो आ जाओ जी। मैं अशोक पाजी का इंतजार कर लेता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है जी। ओम पवित्र पुत्र सर्वस्थानम गतोपि वै स्मृत पुंडरीकाक्षः सभाभ्यंतरः शुचि एन वधु बलि राजा दान मेद्रो महाबल तेन त्वामन बांधिराम रक्षे माँ चल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रदाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतिजय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब ये कलश आप उनके हाथ से यहाँ स्थापित करवाइए जिनके नाम पर यहाँ आप अनाथाश्रम खोलना चाहते हैं।
अनाथ आश्रम? हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, जिस जगह की वजह से लोगों ने मेरी बच्ची को बेइज्जत किया, उस जगह को मैं ऐसा बना दूंगा कि वही लोग इस जगह का इज्जत से नाम लेंगे। मैंने फैसला किया है कि उन बच्चों के लिए जिनके पास घर नहीं है, माँ बाप का साया नहीं, मैं घर बनाऊंगा। बाल आश्रम बनाऊंगा। पापा जी, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो लगा था कि आपने ये जमीन मेरे लिए। हाँ पापा जी, ये जमीन तो दलजीत भैया की फैक्ट्री के लिए थी ना? फैक्ट्री? बेटा, ये गलतफहमी कैसे हुई? पापा जी, मैंने आपको खुद अमृत और बेबो से कहते सुना था। जब बेबो आपके पास फैक्ट्री की जमीन की बात करने आई थी। ओह, तो तुमने दो अलग अलग बातों का एक मतलब निकाल लिया। बेटा, खुशी की बात यह थी कि मैं जमीन पर बाल आश्रम बना रहा था। और उस दिन जो शादी के दिन हुआ, उससे दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। जब हमें पता चला कि बेबो हमारी और वो दाई माँ को इस जगह में मिली थी। चाय जी, आपको याद है, आपने कहा था कि अगर दुनिया तुमको नीचा दिखाए, तुम पर उंगली उठाए, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि वही लोग तुम्हारा नाम, सम्मान और इज्जत से लें। तो मैं जब ये आश्रम बेबो के नाम पे बनाऊंगा, वही लोग मेरी बच्ची का नाम इज्जत और सम्मान से लेंगे। मैं यहाँ ऐसा आश्रम बनाऊंगा उन बच्चों के लिए जो अनाथ है। ना क्या जन्म तो ऊपर वाला देता, तो उसके होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है? हाँ, जरिए की जरूरत होती है, और यह हमारा सौभाग्य है कि उसने हमें चुना। हमें इतनी प्यारी सी बच्ची थी, तो सबकी लाडली बेटा, सबकी। इस बाल आश्रम का नाम भी मैं लाडली रख रहा हूं। बेटा, ये कलश रख के शुभ काम को शुरू करो।
यहाँ की पूजा संपूर्ण हुई। अब हवन कुंड के पास चले। चलिए पंडित जी। क्या हुआ अंकल जी, आपने बुलाया था क्या? हाँ पुत्र, अब देखो ना कितनी मुसीबत हो गई है। पुत्र मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या हुआ अंकल जी? पुत्र एक तरफ तो मैंने उस जमीन के लिए हाँ कर दी है, और ऊपर से वो तुम्हारे अंकल जी हैं। पता नहीं माता रानी मुझसे ऐसे इम्तिहान क्यों लेती है। ये पुतली घर वाली जमीन को लेके कोई बात है क्या? हाँ पुत्र, अब देखो ना, इधर मैंने वो जमीन के लिए हाँ की और उधर मुझे उसी जमीन की ज्यादा कीमत मिल रही है। जो तुम्हारे अंकल दे रहे हैं ना, उससे 1/3 ज्यादा। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। वैसे करना भी क्या है, बिजनेसमैन हूं ना, तो घाटे का सौदा तो कर नहीं सकता। तो या तो तुम्हारे अंकल जी मुझे उतने पैसे दे दें जितने दूसरे देने को तैयार हैं, नहीं तो फिर हमें ये सौदा मना करना होगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मस्तुं शोकविनाशकारकमनमां विघ्नेश्वर पादुभङ्ग्यं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्राय लंबोदराय सकलाज्जगतिजाय नागाननाय श्रुतिजगि विभूषिताय गौरीशाय गणनाथ नमो। दलजीत प्राची को प्रसाद दे के आओ। प्राची, वो मुझे नहीं पता था कि पापा जी। नहीं बेबू, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पापा जी भावनाओं में बहकर कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। अब तू ही बता, एक आश्रम पर इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? पापा जी को कुछ तो सोचना चाहिए था ना, कि क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं। खैर, मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, तो फिक्र मत कर, मैं देखता हूं। प्रभजोत, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। यह तो पता था कि जमीन हमारे नाम की नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि जमीन अपनी है ही नहीं। पता नहीं वीरे बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। देखो, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। अब साथ में तो रहना ही है,
तो सबकी चाहत के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? बुआ जी, प्रसाद। भरजाई जी, भरजाई जी, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और वो तो बस गलतफहमी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई। ये तुम कह सकती हो बेबो, लेकिन एक बार जरा अपने दलजीत प्राजी से जाकर पूछना, वो तुम्हें बताएंगे कि कितनी बड़ी बात है ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? कुकू जी ने तो पहले ही जो जमीन की कीमत दी है वो दुगनी है, और आपके कहने पर वो अपने लॉरेंस रोड वाला होटल देने को भी तैयार है, जो अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम पे है, और अब आप कह रहे हैं कि आपको और पैसे चाहिए। अरे पुत्र, मैं कहाँ कह रहा हूं, ये तो बाजार का भाव कह रहा है। और वैसे भी हम लोग दिल से फैसला करते हैं, दिल से। पुत्र इसलिए तो ध्यान ही नहीं गया। अब अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पुत्र तू तो जानता है कि ये जमीन मुझे बेचनी नहीं थी, लेकिन अभी अगर बेच रहा हूं तो घाटे का सौदा करके बाजार का भाव खराब तो नहीं कर सकता ना। लेकिन वो जमीन तो बेच चुके हैं आप। अरे कहाँ बेची है बेटा? अभी तो बयाने के तौर पर आधे पैसे लिए हैं। एग्रीमेंट कहाँ हुआ है? सौदा पूरा कहाँ हुआ है पुत्र? आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल जी, बिजनेस के भी कोई असूल होते हैं। उसूल की बातें कम से कम तुम तो मत करो। धोखा दिया है तुमने मुझे, तब कहां गए तुम्हारे उसूल? हैं? कहां गए तुम्हारे उसूल? धोखा? और नहीं तो क्या? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ये सौदा कुकू नारंग के लिए कर रहे हो। मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया। अगर मुझे पता होता कि ये सौदा तुम कुकू नारंग के लिए कर रहे हो तो ये जमीन मैं कभी नहीं बेचता। लेकिन अंकल जी, मुझे कहां पता था कि आप में और अंकल में कुछ ऐसा है। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अभी अपने अंकल से कह देना कि अगर उन्हें ये जमीन चाहिए तो उन्हें पैसे बढ़ाने होंगे। लेकिन अंकल जी, मैं अब उनसे। तुम नहीं कहोगे ना तो कोई और कह देगा। इसलिए पुत्र, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। तुम्हारे लिए ये नौकरी कितनी जरूरी है मुझसे बेहतर तुम जानते हो, और तुम्हारी मजबूरी में भी अब तक किसने तुम्हारी मदद की है और आगे भी कौन करेगा ये भी जानते हो, है ना? पुत्र जी, तुम्हें हमारी फिक्र हो ना हो, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र है। चलता हूं। जय माता दी। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ सरदारनी जी। बात ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर दलजीत के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ी बात है। उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया होगा। पता नहीं क्या क्या सपने उसने सजाए होंगे। सरदारनी जी, बच्चों को गलतफहमी हुई। वो जमीन तो दलजीत की फैक्ट्री के लिए थी ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैंने दलजीत के बारे में नहीं सोचा। भाई, हमारे पास जो कुछ भी है सब बच्चों के लिए है। अभी तक मैं इस जमीन में लगा हुआ था, अब दलजीत की जमीन का भी हो जाएगा। भाई, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर के ही होते हैं। आप फिक्र मत करो,
मैंने सोच लिया है कि दलजीत की फैक्ट्री के लिए जमीन कहाँ लेनी है। प्राची को पता चलेगा तो कितने खुश हो जाएंगे। मैं अभी जाके उन्हें बताती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।